मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में बहुत लड़ाइयाँ रहती हैं। कई बार मुझे ऐसा बोल देते हैं कि तुम चली जाओ यहाँ से, तुम मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, तुम यहाँ से जाती क्यों नहीं हो, तुमसे बेहतर है कि मैं कहीं और ही चला जाऊँ। ये सब सुन कर के मेरा मन करता है कि मैं जान दे दूँ। सोचती हूँ कि कौन ख्याल रखेगा उनका। मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मेरा ख्याल नहीं रखते और मुझसे बात नहीं करते, मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करते, मुझे ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं। अगर आप सबकी भी यही शिकायत है और आप कहना चाहती हो किसी से लेकिन आप कह नहीं पा रहे, तो आपको क्या करना चाहिए? ये कैसा जीवन बिता रहे हो आप अपने पार्टनर के साथ में? या आप अपने पेरेंट्स के पास चली जाओ, या डिवोर्स ले लो आप, या कोई एक्टिव स्टेप ले लो। तो सबसे पहली बात, अपने दिमाग को शांत करो थोड़ा। और हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई परेशानी आती है। जो अभी चीज़ें मैं आपको बता रही थी, तो ऐसा स्टेप आपको बिल्कुल नहीं लेना है। ना आपको माँ बाप के घर जाना है, ना आपको कोई सॉलिड स्टेप लेना है। कुछ छोटे से बदलाव हैं जो आपको अपने अंदर करना है, और उन बदलाव की वजह से आपकी लाइफ में जो भी परेशानी आ रही हैं, धीरे धीरे करके आपको मार्ग दिखाई देगा। दिमाग को थोड़ा सा शांत कर लो। ये सोचो कि हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई परेशानी है, छोटी हो बड़ी हो। आपकी लाइफ में ये परेशानी ये है कि आपके पति के साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं। आपकी लाइफ आपके लिए एक चैलेंज है। आपकी लाइफ को आपको कैसे ठीक करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हर किसी इंसान की लाइफ उसके हिसाब से चलती है, और हर किसी की लाइफ में बड़ी बड़ी परेशानियां भी आती हैं। तो ये थोड़े ना कि आप जान दे दो या उस परेशानी से भाग करके दूर चले जाओ, या अपने पेरेंट्स को परेशान करो। ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। ऐसा खेल कभी अपने मन में या अपने दिमाग में भी मत लाना। और अपने बच्चों के लिए या अपनी लाइफ के लिए ऐसा कुछ मत करना। आपकी लाइफ भगवान का दिया हुआ बहुत अच्छा तोहफा है। आप अपनी लाइफ की जिम्मेदारी का ख्याल खुद रखिए, और सबसे पहले खुद से एक सवाल कीजिए कि क्या सीरियसली आप 100% सही हो। आप अपने पार्टनर की बातों को एक तरफ कीजिए, पहले खुद से सवाल कीजिए कि क्या सही में आप 100% सही हो। आपकी कोई गलती नहीं है, आप सच में सही तरीके से अपनी लाइफ जी रहे हो। तो उसके बाद आप अपनी लाइफ की जिम्मेदारी का ख्याल रखना खुद शुरू कीजिए, अगर आप सही तरीके से जी रहे हो तो। और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसका भी सॉल्यूशन आप ढूंढिए। इस दुनिया में आप अकेले ही आए हो और अकेले ही मरोगे, तो अपनी जिम्मेदारी भी अकेले ही निभाना सीखो। आप क्यों किसी के ऊपर इतना डिपेंड हो जाते हो कि उससे उम्मीद करते हो कि ये हमें पूरी तरीके से समझे, हमारा ख्याल रखे, हमें प्यार दे। आपको प्यार करने वाले लोग हैं, आपके लिए अच्छी बात है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्यार देंगे, ये इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए आपको सबसे पहले खुद का ख्याल खुद रखना होगा। आप खुद को प्यार कीजिए। आप खुद का ख्याल रख सकते हो। आपको मैं कुछ बातें बोलूँगी, बहुत ही जनरल बातें हैं, ऐसी बातें बताऊँगी जिनका आप उन बातों को सुनकर के आपका जो मन है अभी तक परेशान था और वो जो हस्बैंड वाइफ की लड़ाइयों में उलझा हुआ था, वो उन चीज़ों में आप क्लियर कर लोगे कि कहाँ मुझे जाना है, कहाँ नहीं। मैं आपको एक बात बताऊंगी कि सबसे पहली बात तो ये कि हर हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई होती है। ये 100% फैक्ट है। किसी के बीच में छोटी लड़ाई होती है तो किसी के बीच में बड़ी लड़ाई होती है। और अगर ये ऐसी लड़ाई आपके पति ने आपको कभी कुछ बोल भी दिया जो आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगा, आप दोनों की शादी हुई है, आप एक दूसरे से जुड़े हुए हो, तो आप कभी भी इतना दबाव एक दूसरे के ऊपर ना बनाइए कि आप एक दूसरे से जीतने की होड़ करने लग जाओ। आप ऐसा कुछ मत कीजिए कि सामने वाले इंसान को गिल्ट फील हो। आप गलती से उस मोमेंट में बह कर के उल्टा सीधा ना बोलें, उस बात को बहुत ज़्यादा दिल पे ना लें। दूसरा इंसान पॉजिटिव है, उस बात को रियलाइज कर रहा है, और अगर वो बार बार आपको ऐसी बातें बोल रहा है तो आप अंदर ही अंदर परेशान हो रहे हो। तो इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है, और बाद में आपको इस चीज़ के बारे में डिस्कस करना चाहिए, लेकिन जब आपके दोनों पार्टनर का मन सही हो तब। और ऐसा कभी नहीं होता है कि सामने वाले का मन कभी सही नहीं होता।
ये दिन जब सामने वाले का मूड सही हो तब आप बात करो। कुछ अपनी कमियों के लिए माफ़ी मांगो, कुछ सामने वाले को बताओ कि यहाँ पे हम दोनों ही बदल करके अपने जीवन को सुधार सकते हैं। गुस्से में हर कोई कुछ भी बोल देता है, पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि आप उस बात को खींच करके रिश्ता ही खराब कर लो। बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत लड़ाई होती हैं, और उन लड़ाइयों में उल्टा सीधा भी निकल जाता है मुंह से। एक बार की कई बात जिसके लिए दूसरे से माफ़ी भी मांग सकते हैं, उसके लिए उनको पनिश करना या यह सोच करके उनसे बात करना छोड़ देना कि इसने मेरा अपमान किया है तो मैं इससे बात ना करूं, तो ये एक तरीके से रिलेशनशिप को टॉक्सिक वे में ले जाने का सीधा सा मार्ग है। आपको अपने रिश्ते को ठीक करने की जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। आप सबसे पहले ये सोचिए कि आपके बच्चे, आपका हस्बैंड सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपके एक गलत डिसीजन की वजह से आपका रिश्ता खराब भी हो सकता है। आप अगली बार जब भी लड़ाई करें तो वो इंसान अगर आपकी वैल्यू नहीं कर पा रहा है, और क्योंकि आप बार बार उस बात से दुखी हो रहे हो, आप रिक्वेस्ट भी कर रहे हो कि आप इस तरीके से ना करो, लेकिन उसके बाद भी वो आपको वैल्यू नहीं दिखा रहा हो, तो थोड़े दिन उसको इसकी वैल्यू दिखाना आप भी बंद कर दीजिए। आप भी शांत हो जाइए, ना अच्छा सोचो ना बुरा, बस कुछ टाइम के लिए सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, बस शांत तरीके से चलिए। पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप रिश्ते को ख़राब करने के लिए नए नए तरीके अपनाने लग जाओ। आप अपनी वैल्यू दिखाने के लिए उनसे थोड़ा सा बात करना कम कर दीजिए, और जब सामने वाला देखेगा कि अब माहौल बहुत ठंडा हो चुका है, आप दोनों के बीच की बातें कम हो चुकी हैं, तो उसको भी अपनी इग्नोरेंस जब फील होगी तो वो रियलाइज़ करेगा कि कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। 1 हफ्ता 2 हफ्ता या 1-2 महीना आप ऐसा करके देखिए। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इग्नोर करना शुरू कर दिया होगा, तो उनको अपनी रियलाइज शुरू हुई होगी, गलती फील हुई होगी, उन्हें रियलाइज हुआ होगा कि हमारी वैल्यू करना कितना ज़रूरी है, तो वो अपने पार्टनर के लिए वैल्यू फिर से करने लगेंगे। क्योंकि अगर आप शांत हो जाओगे तो माहौल शांत होगा, और सामने वाला जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था उसे समझ में आएगा कि गलती कहाँ थी। अगर सच में चीज़ें खराब थी तो शांति से चीज़ें सुलझ सकती हैं, शांत रहने की ज़रूरत है। और अगर उसे लगेगा कि वो गलत था तो वो खुद आकर के आपसे माफ़ी मांगेगा, और अगर माफ़ी नहीं भी मांग रहा है तो उसके अंदर उसको ये रियलाइज होगा कि वो गलत था। और अगर उसको जब आपकी कीमत समझ में आएगी तो वापस भी वो आपके पास आएगा। हो सकता है उसका मेन ईगो हर्ट होगा, इसलिए वो आपको इज्जत देने के लिए दिखाए नहीं कि वो आपको इज्जत देता है, लेकिन धीरे धीरे पीठ पीछे किसी तरीके से वो आपको ये रियलाइज कराएगा कि वो आपकी रिस्पेक्ट करता है। तो आपको सिर्फ यही करना है कि बात बात पर रिश्ते के लिए तोड़ने की धमकी नहीं देनी है, ना बात को खींचना है, और ना ही गुस्से में आकर के आपको भी उल्टा सीधा बोलना है। बस थोड़ा सा खुद के दिमाग को शांत कीजिए, गौर कीजिए खुद पर और खुद के शब्दों पे और सामने वाले के शब्दों पे। बस खुद में सिमट जाइए और खुद का जो आप कर रहे हो उस काम पे पूरा फोकस कीजिए। जिस काम को कर रहे हो उसे ईमानदारी से कीजिए और खुद के साथ ईमानदारी बरतिए। बस थोड़ा सा शांत होने की ज़रूरत है, रिश्तों को समझने की ज़रूरत है। कोई भी रिश्ता इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है जितना हम समझ लेते हैं। हर रिश्ते को चलाने की जिम्मेदारी हमारी होती है। बस फ़र्क इतना है कि हमें एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करनी होगी। तो उन भावनाओं की कद्र सबसे पहले खुद से शुरू कीजिए, खुद को समझिए, खुद को शांत रखना शुरू कीजिए। और जब आप इस तरीके से करने लगोगे तो आपका रिश्ता भी सुधरेगा और आपके रिश्ते में प्यार बढ़ेगा, इज्जत भी। तो सिर्फ आपको ये करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो